हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग माय विजय स्टेडियम। दोस्तों, झारखंड शिक्षक बहाली को लेके एक न्यू केस सामने आया हुआ है। शायद इसका अपडेट आपके पास में ना हो। और ये जो न्यू केस है, इसका सुनवाई कल हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि ये है आपका हिंदुस्तान का न्यूज क्लिप। जिस जो अपडेट डेट देख लो कि ये है आपका 17 अक्टूबर 2023, यानी कि आज का डेट का है। और ये इसका सबसे फ्रंट पेज में दिया हुआ है, सहायक आचार्य आरक्षित श्रेणी वाले भी दे सकेंगे आवेदन। क्या है केस, क्या सुनवाई हुआ है, इसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें अब लिखा हुआ है, देखो कि नियुक्ति प्रभावित होगी। इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम आदेश से अभ्यर्थी का नियुक्ति प्रभावित होगी। एक बहुत बड़ा बात लिखा हुआ है, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे आज के तारीख में जो भी जेटेड मेंस का परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 का हो, चाहे आप 6 to 8 के हो, दोनों का जो पेपर 3 है, यानी कि सामान्य ज्ञान, सबसे सिर दर्द है, सबसे हेडेक वाला सब्जेक्ट है, उसको आप कैसे कंप्लीट करोगे इस कम समय के अंदर पे, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पेपर 3 क्या, 3 में ऑनलाइन टेस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो में भी बता चुका हूं, आज मैं भी आपको दिखाऊंगा एक न्यू चीज कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका फी मार्केट में 1,000 2,000 5,000 रुपया लगता है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे पाओगे। क्योंकि आपका परीक्षा जो होगा, ये आपका ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपका परीक्षा होने वाला है। तो मिला के एक नॉलेजेबल वीडियो बनने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। देखो, मैं इस क्लिप को मैं कटिंग करके ले लिया हूं एक छोटा सा क्लिप में, सो दैट कि आपको अदर चीज को विजिबल यहां पे ना हो और आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। देखो, सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। मामला क्या है कि जब भी ये जो आपका जो रिजर्व है, यानी कि एसटी एससी ओबीसी, इनको हमेशा इनको हमेशा कुछ परसेंट का, 5% का, इन लोगों को क्या मिलता है, छूट मिलता है फॉर्म फिलअप करने पे। जैसे मान लीजिए कि जनरल का अगर 50 है तो इनका कम रहता है, जो चीज की आपका शिक्षक बहाली में नहीं दिया गया है। इसको लेके हाईकोर्ट में केस हुआ था, जिसका सुनवाई काल हुआ है। और इसमें जेएसएससी ने निर्देश दिया है कि नहीं, इन लोगों को मौका मिले। अभी आप ये सोच रहे हो कि क्या सर फिर से डेट एक्सटेंड होगा क्या, वो भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल इसके मत करना, ठीक है। देखो, चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन के अदालत ने इस मामले में जेएसएससी को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है कि आपने इनको जो रिजर्वेशन है, 5% का छूटो क्यों नहीं दिए हो, ठीक है। देखो, अदालत ने कहा कि मामले के अंतिम आदेश से अभ्यर्थी का नियुक्ति प्रभावित होगी। एक बहुत बड़ा बात है। और आप देखोगे ना कि ये केस नहीं, 2 केस नहीं, मल्टीपल केस। एक सबसे बड़ा वाला तरवाल जो लगा हुआ है आपका, जो सीटेड जेटेड का मामला लेके, यानी कि नॉर्मल से ये बहाली नहीं हो रहा है। 3-4 गो हाईकोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर में हो चुका है, ठीक है। जजमेंट तो आना बाकी है, सबसे बड़ा जो फैसला है। इसीलिए आप देखोगे हर एक न्यूज क्लिप में, हर एक आदेश में ना लिखा लिखा रहता है कि ये प्रभावित हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज का जो कंक्लूजन होता है ना, वो जजमेंट पे होता है, सुनवाई पे नहीं होता है। सुनवाई पे तो एक तो फिर से नेक्स्ट डेट मिल जाता है। लेकिन अब उस डेट का जब एंड होगा, उसमें जो एक तो सुनवाई होगा, जिसको जजमेंट बोला जाता है, उसमें अगर कोई भी नेगेटिव फैसला आया तो पूरा प्रभावित होगा। ये साफ साफ हाईकोर्ट ने बोला हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इससे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये सब न्यूज क्लिप देख के आपका दिल दिमाग को डाइवर्ट आपको नहीं करना, ठीक है। ये जो केस, माली मुकदमा, जो भी व्हाटएवर हो रहा है, वो अपने जगह पे हो रहा है। अपना तैयारी के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज मत करना। क्योंकि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में एक ऐसा परीक्षा होने जा रहा है जेटेड मेंस का, जहां पे नौकरी होना 100% गारंटेड है। जी, 26,000 में 26,000 में मान लो कि 40,000 या 50,000 मतलब फॉर्म अप्लाई होगा, जिसमें से गिन गिन के ना 2% स्टूडेंट हैं जो कि एक्टिव हैं। क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो है ना, मतलब मोर देन 99% स्टूडेंट्स का शादी हो चुका है। अब शादी के बाद कैसे पढ़ाई होता है सब जानते हो। जो लड़का है वो अपना रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, जो ओनली टीचिंग फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अब सब स्टूडेंट्स तो पॉसिबल नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में जाके ज्वाइन करेंगे और ट्यूशन पढ़ाएंगे, नहीं ना। तो कोई ना कोई अपना खेती बाड़ी में लग चुका है, कोई प्राइवेट कंपनी में लग चुका है। तो ओवरऑल अगर आप सिनारियो देखोगे तो ओनली 2% स्टूडेंट्स हैं जो कि आज की तारीख में पढ़ाई के साथ कनेक्टेड हैं। मैं लिख के देता हूं, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे, सिर्फ पास हो जाओगे तो आपका नौकरी हो जाएगा। पूरा दुनिया में ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता है जिसमें इतना प्रोबेबिलिटी रहता है नौकरी होने का। हर एक जगह में ओनली 1% रहता है। सीजीएल देख लो, 8 लाख बच्चा अप्लाई किया है, 2,000 वैकेंसी है।
सोच लो कि कितना किस्मत तेज होना चाहिए, तब जाके आपका नौकरी होगा। लेकिन जेटेड मेंस ऐसा है कि इधर पास करो इधर नौकरी लो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि तैयारी एकदम जम के लगा के रखो। ठीक है, ये सब जो चीज है ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे हालांकि, लेकिन अपना तैयारी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, देखो पूरा चीज बता रहा हूं। इस संबंध में कंचन डे एंड अन्य याचिका दाखिल की है, इन्होंने इसको फाइल किया था। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने 2022 में शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यू नियमावली बनाई। इसमें SC ST एंड OBC को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दी गई है। याचिका में कहा गया है कि NCT के अनुमोदित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिलती है, एज पर लॉ है ये। ठीक है, लेकिन पिछले नियमावली में यह प्रावधान था। ये सबसे बड़ा चीज है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये जो फाइनल जिसके अगेंस्ट पे एग्जाम हो रहा है, इस नियमावली के अंदर पे इतना फॉल्ट क्यों? आपका CRP BRP ये 5%, ये तो कॉमन सेंस, मतलब ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन फिर भी मतलब कोई ना कोई इशू वहां पे है जिसको लेके स्टूडेंट मजबूर होके हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन लेकिन नए में इसको हटा दिया गया है, यानी कि जो 2023 का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली आया हुआ है इसमें भी CRP को हटा दिया गया था, हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इन लोगों को 5% का रिजर्वेशन हटा दिया है। ये लोग मजबूरी है, क्या करेगा आदमी, तो अपना हक नहीं छोड़ सकता है ना, क्यों कोई क्यों भी छोड़ेगा, सिंपल चीज है। तो ये सब चीज को गवर्नमेंट को एक्टिव होकर देखना चाहिए कोई भी चीज को फाइनल करने के पहले। अब इसको चलते बड़ी संख्या अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आवेदन की अनुमति दी गई है। अब इसके चलते जिनका 50% से कम है और वो ST SC OBC के अंडर पे आते हैं, वो क्या हो रहे हैं, वंचित हो चुके हैं। लेकिन हालांकि अब हाईकोर्ट ने इसके ऊपर में आपका डिसीजन दिया है कि नहीं भाई, इसको तुम लोग फॉर्म फिलअप करवाओ। अब इसके लिए क्या न्यू फॉर्म निकलेगा, आई मीन एक्सटेंड होगा, क्या होगा, अब अभी तक तो इसके ऊपर में बातचीत करना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि कोई इसका अपडेट में अभी तक JSSC के पास में नहीं गया है। ठीक है, अगर कुछ भी जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसको लेके अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखो ये न्यूज क्लिप था, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो पेपर 3 है उसको, जो पेपर 3 है आपका, इसको आप कैसे क्लियर करोगे, ये सामान्य ज्ञान जिसका सिलेबस एक अथल समुंदर है, यानी कि पूरा भारत का इतिहास भूगोल नागरिक भाषा सभ्यता संस्कृति कल्चर सारा चीज पढ़ना है, पूरा विज्ञान को पढ़ लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पूरा मैथ को पढ़ लेना है, पूरा रीजनिंग पढ़ लेना है, पूरा कंप्यूटर पढ़ लेना है, पूरा झारखंड पढ़ लेना है। इसके ऊपर में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता दें, अब कोई लड़का का मेरे पास ना कोई स्टूडेंट का कॉल आता है कि सर कुछ बेहतरीन बुक का नाम बताइए जिसको लेके हम अपना पढ़ के थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें पेपर 4 के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस चैप्टर का कोई भी MCQ को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मान लो कि आपको मैं पहले समझाऊंगा, कंटेंट दूंगा कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, आप उसका पूरा कंसेप्ट को क्लियर करोगे, तब जाके उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हम आपको देंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसके रिगार्डिंगली मेरे पास काफी व्हाट्सअप कॉल्स आते रहता है कि कोई एक बेहतरीन बुक बोला जाए जिसमें सारे चीज दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आपका इंफॉर्मेशन के लिए कि मार्केट में ना JTET का ना JTET मेंस का कोई एक सिंगल किताब नहीं है जिस किताब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो, जिसमें आप चैप्टर वाइज आपका जो सिलेबस है उसके अंदर पे जो भी चैप्टर है उसका चैप्टर वाइज जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन बोला जाता है वो एक भी नहीं है। मार्केट में 2-3 को बुक है जिसमें सिर्फ MCQ दिया हुआ है। MCQ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मेन रहता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो भी एज पर सिलेबस, जो कि कहीं पे भी नहीं है। आपके लिए मैं लास्ट 4-5 दिन से ना मेरा अपना जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो पेड ग्रुप है इसमें हम कंटेंट नहीं डाल रहे थे, क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जाम का पैटर्न को ध्यान पे रखते हुए आप लोगों के लिए मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम लोग बना रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ दिन के अंदर पे आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली मतलब ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे दोगे इसके बारे में। इसीलिए मैं 3-4 दिन 5 दिन हो गया मेरा जो ग्रुप है इसमें मैं नोट्स नहीं डाल पाया हूं, हालांकि आज इवनिंग तक आ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बना रहा हूं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आप अभी तक नहीं लिए हो तो इस नोट्स को आप ले लेना कंप्लीटली। NCERT का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे चैप्टर वाइज हम लोग नोट्स बना के आपको दे रहे हैं। देखो ये है आपका
जेटेड मेंस का जो 6 to 8 है उसका ज्योग्राफी का थोड़ा सा डेमो मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि डेमो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है आपका चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर 1 का इसी तरीके से कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको हम लोग डाल के दे दिए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ह्यूज नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है उसी को बुलेट पॉइंट पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देख लो चैप्टर 2 ज्योग्राफी का, पृथ्वी की संरचनाएं, यहाँ पे डिटेल्स में आपका दिया हुआ है। इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री का। ये देख लो प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। इस तरीके से ऑलरेडी मैंने, मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप में काफी कंटेंट जो है ऑलरेडी मैं डाल के रखा हुआ हूं। ये देख लो चैप्टर 2 मगध साम्राज्य का स्थापना, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत करके, क्योंकि मार्केट में एक भी बुक नहीं है। बुक क्यों नहीं है? क्योंकि जो बुक बनाने वाला कंपनी है ना, उसको भी पता है कि जेट एडमेंस 10 साल में एक बार होगा, जेट परीक्षा एक बार 10 साल में एक बार होगा। कोई कंपनी नहीं बनाता है, उसको ये पता है कि एक बार में 5 लाख बुक बना देगा, अब 2 लाख सेल होगा, बाकी 3 लाख कहाँ जाएगा, फिर 10 साल के लिए तक उसको स्टोरेज करके रखना होगा। इसलिए कोई पब्लिकेशन बुक नहीं बनाता है कंसेप्ट क्लियर के लिए, ठीक है। तो ये है मेरा ग्रुप, जिसमें काफी स्टूडेंट्स, आपके जैसा स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको नोट्स लेना होगा, देखो 1 to 5 को मैंने लिख दिया हूं, बट 1 to 5 का मैं अवेलेबल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मोर देन 250 चैप्टर्स है, जिसका पॉसिबल नहीं है ना, पढ़ के खत्म कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा अभी, कि अगर मैं आपको नोट्स पकड़ा दूंगा 1 to 5 का ना, तो 250 चैप्टर का 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। ओनली अभी जो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, जो जो एसएसटी के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑलरेडी हिस्ट्री का ग्रुप में मैं अगर आपको मैं दिखा दूं, ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4 है। इसी तरीके से चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑलरेडी हम लोगों का 11, 12 चैप्टर तक, चैप्टर 12 तक मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे मैं डाल के रखा हूं। आज इवनिंग से मिलने लगेंगे, क्योंकि मैं लास्ट 4-5 दिन से बिजी था आप लोगों का ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाने में, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप लोगों का कंटेंट जो है ना वो डाला हुआ है। ये देख लो चैप्टर 2, ये है चैप्टर 3, ये है चैप्टर 4। इसी तरीके से कंप्लीट कंप्लीट डाला हुआ है चैप्टर, जो खंड क है उसमें चैप्टर 11 तक है। खंड ख जो है वो भी बहुत ही जल्द हम आपको कंटेंट देना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, क्योंकि एक बार जब तक कंसेप्ट आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आप नहीं लिए हो, एक मिनिमम फी में एक बार मार्केट में पता कर लेना, कहीं पे भी 3-4 हजार 5 हजार का नीचे कोई जेटेड मेंस के लिए बात ही नहीं करता है। अभी आप सोचते हो कि नहीं सर वहां पे तो वीडियो भी मिलता है। दोस्त एक चीज बताओगे, यूट्यूब में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसका अगर आप नाम लिख लोगे और उसका, उस चैप्टर का एक नहीं, हजार नहीं, 1 लाख वीडियो आपको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं गिरा हुआ है, नहीं अवेलेबल है। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं तो यू कैन टेक एनी डिसीजन, यू कैन टेक एडमिशन एनीवेयर, आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो जहां पे 5 हजार का फी है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हैं तो आपके लिए ये जो कंटेंट है ये काफी हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से मैं आपको आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स आपको एट ए टाइम सारे नहीं मिलेंगे, आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, उस ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। अभी प्रेजेंट पे जो हिस्ट्री का 10 चैप्टर का नोट डाला हुआ है, ज्योग्राफी का 10 चैप्टर का नोट डाला हुआ है, और आपका पॉलिटिकल का 5 चैप्टर का नोट डाला हुआ है। 1-2 दिन के अंदर में जो खंड ख है उसका सारे नोट्स हम लोग धीरे 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 वहां पे डालते रहेंगे। तो अगर आपको लेना होगा नोट्स तो इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, 6205600622 एंड 8145355243। इस नंबर से कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट का नाम लिख लो, ADURELATION.com। इसका अगर कमेंट करोगे कि इसका लिंक चाहिए तो मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। नहीं तो अगर आप लिख ले पा रहे हो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ADURELATION.com। इस वेबसाइट पे आना, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको कंप्यूटर का फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टेस्ट मिल जाएगा, एक नहीं हजारों। साइंस का आपका है, आपको टेस्ट मिल जाएगा। पॉलिटिकल आपका है, आपको आपको टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैथ आपका है, मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे चैलेंजेबल काम है झारखंड जीके, झारखंड जीके को अगर मैं क्लिक करके मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा कि आपको टेस्ट कैसे यहाँ पे मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये जो जितना सब्जेक्ट में दिखाया सेम चीज वहां पे ओपन होता है। देखो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो गया, यानी कि 30 मिनट के अंदर पे आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एक एक को क्लिक करते रहो, मैं बिना पढ़े रैंडमली मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, टेस्ट अपना देते जाओगे। आपको डेली बेसिस में पढ़ना है और डेली बेसिस में आपको टेस्ट देना है। हाँ अगर पैसा लगता तो मैं मना करता कि भाई डेली क्यों पैसा दोगे टेस्ट करोगे, भाई फ्री में है। अगर आप टेस्ट दोगे तब जाके आपका आपका जो क्षमता क्या है आपको पता चलेगा। मैं रेंडमली पार कर ले रहा हूं, ठीक है।
ये सारा क्यों आपको क्या करना है, देखो एक सेट में जो है ना, एक सेट में आपको 50 मिलता है, इसके बाद आपको क्या कर देना है यहाँ पे सबमिट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये टेस्ट नहीं देना है, मुझे चेंज कर लेना है, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लो, आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये देखो आपको क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जब भी हो जाएगा, आप जब सारे क्वेश्चंस को क्लिक कर लोगे, ये सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका ना यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट मतलब सबसे पहले तो दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन को आपने किए हो जो कि सही है या गलत है। मैंने रैंडमली डाला था इसीलिए सारे यहाँ पे गलत दिखा रहे हैं, जो सही होगा यहाँ पे सही विजिबल यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे ना रिजल्ट भी शो कर रहा है कि कौन सा डेट था, यूजर नेम दिखा रहा है, टोटल कितना क्वेश्चन है, आपने कितना परसेंटेज लाया, ये सारे चीज दिखा रहा है। तो इससे बेहतरीन चीज आपके लिए क्या हो सकता है, झारखंड जीके का अगर आप टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट लेने जाओगे ना तो कहीं पे फ्री में अवेलेबल नहीं है, सारी जगह में आपको पैसा लगता है। लेकिन अगर आप मेरा लॉजिक से काम करोगे, एक मिनिमम फी में आप अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। चलो टेस्ट के बारे में हम बता दिए, अभी नेक्स्ट चीज मैं आता हूं पेपर 3। देखो पेपर 3 का अगर हम बात करें ना तो वहां पे मोर देन 250 चैप्टर्स है, जिसको अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ने लगोगे तो जिंदगी में खत्म नहीं होगा, जिंदगी में खत्म नहीं होगा। अब करना क्या है, मार्केट पे ऐसा बुक को उठाओ जिस बुक में नेशनल लेवल का जो एसएससी एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, उसके अंदर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, सारा क्वेश्चंस वहां पे दिया हुआ है, वो भी चैप्टर चैप्टर वाइज। जैसे मेरे पास एक बुक है, ऐसा नहीं कि मैं इस बुक का प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं, एक राकेश यादव जी का एक बुक है, इस बुक को आप ले सकते हो। यहाँ पे 7300 क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का, बहुत ही बेहतरीन बुक है। ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है, ये मुझे अच्छा लगता है, आपको हो सकता है कि कोई दूसरा अच्छा लगे। इस टाइप का बुक के लेके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उस बुक के अंदर पे वही क्वेश्चंस दिया हुआ है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको एक दिन और भी एक बुक बताया था जिसका नाम था हमारे जेएसएससी का जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है उन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन उस बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उस बुक को भी आपको फॉलो करना चाहिए पेपर 3 के लिए, क्योंकि अगर आप झारखंड जीके का बात करोगे तो झारखंड जीके में कितना होगा, मान लो 20,000 क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आप सामान्य अध्ययन का देखोगे ना तो 1 लाख क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है पढ़ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उस बुक में के अंदर पे वही क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी लास्ट 10 साल में, 15 साल में डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। अब झारखंड जीके का जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है ना कि भाई जेटेड मेंस के लिए स्पेशल झारखंड जीके बनेगा, नहीं ना, वही इतिहास रहेगा, वही भूगोल रहेगा, वही सभ्यता, कल्चर, सभ्यता, सारा चीज रहेगा। तो अगर आप प्रीवियस जो एग्जाम हो चुका है कोई भी विभाग के लिए, ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा विभाग के लिए एग्जाम हुआ है, ये मैटर करता है कि हाँ ये एसएससी में आया हुआ है, तो वो वाला बुक आप ले लेना जरूर, और ये वाला बुक ले लेना। इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, प्लानिंग के साथ डेली टेस्ट आपको देना है, फ्री में है ना बाबू, डेली टेस्ट दो, आपका डेली डेवलपमेंट आपको दिखेगा। इसी तरीके से आपको करना है। पेपर 4 के लिए कंसेप्ट क्लियर करो और अपना नंबर लाओ अच्छी तरीके से। कोई भी एमसीक्यू करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और पेपर 4 में अभी टाइम है, आराम से लेके नोट्स लेके तैयारी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, लास्ट में जो रिक्वेस्ट रहता है कि आपका नाम क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये वाला कमेंट वही कर पाएगा जो इस वीडियो को लास्ट तक देखा हुआ है। तो मुझे पता चलेगा कि नहीं मेरा कितना स्टूडेंट है जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।